हाय फ्रेंड्स। अभी तक हमने देख लिया है कि व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी, व्हाट इज़ कैंडिडेट की एंड हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की। नाउ वी कैन स्टार्ट नॉर्मलाइजेशन। ओके, दिस इज़ वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सो ये सबसे इजी नॉर्मल फॉर्म होती है। इसमें एक्चुअली एग्जैक्टली हम इसे ये नहीं कहेंगे कि नॉर्मल फॉर्म है। ये सिर्फ कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें टेबल किस तरीके से बनानी है। टेबल बनाते टाइम हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। देखते हैं वो क्या है। एवरी एट्रीब्यूट मतलब कॉलम शुड हैव एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू मतलब एक वैल्यू होना। एक से ज्यादा वैल्यू होती है अगर किसी कॉलम में तो उसे एटॉमिक वैल्यू नहीं कहते हैं, ठीक है। तो हर एक कॉलम में जो भी हमें रोज दी गई है या कह लो जो भी हमारी एंट्रीज है, ये एक सेल होता है, इसे हम एक एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेल में एटॉमिक वैल्यू नहीं है अगर, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को गलत साबित करती है, ठीक है। मतलब हर एक सेल में एटॉमिक वैल्यू ही होनी चाहिए। जैसे इसमें मैथ्स भी दिया गया है और साइंस भी दिया गया है कॉमा डालकर, तो ये एटॉमिक वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट अगर नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ रहे हैं तो टेबल में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है डेटा टाइप ऑफ एवरी वैल्यू इन अ कॉलम शुड बी सेम। मीन्स अगर एक कॉलम को हम लेते हैं, रोल नंबर को अगर हमने लिया है तो इसमें जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। मतलब अगर नंबर्स हम लिख रहे हैं तो नंबर्स ही लिखने हैं। अगर यहाँ पे मैं नंबर की जगह नाम लिख देती हूँ तो वो गलत हो जाता है। वैसे ही जैसे ये नेम है, नेम का कॉलम है, अगर हम इसमें नाम की जगह नंबर्स लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। तो जो भी हमारा डेटा टाइप चल रहा है वही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हम पॉइंट लेते हैं, नो टू कॉलम नेम कैन बी सेम। किसी भी दो कॉलम का नाम हम सेम नहीं रख सकते। मतलब यहाँ पे अगर नाम हमने नेम रख दिया तो इस कॉलम का नाम मैं नेम नहीं रख सकती, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमने रोल नंबर रख दिया तो इस कॉलम का नाम हम रोल नंबर नहीं रख सकते, ठीक है। सिंपल है ये। ऑब्वियसली अगर हम सेम नाम रख देंगे तो जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे या डेटा रिट्रीव करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमें कौन सा कॉलम का डेटा लेना है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि द प्लेस ऑफ एनी कॉलम और रो इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब जैसे मैंने नाम दूसरे नंबर पे डाला है, ठीक है। पहले मैंने रोल नंबर डाला फिर नेम डाला। अगर मैं नेम पहले डाल देती हूँ रोल नंबर से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वैसे ही जैसे ये रो है, एक 101 की रो है, अगर मैंने इसे पहले ना डाल के बाद में डाला होता, पहले मैंने 102 वाली रो डाल दी होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कॉलम्स भी हम इधर उधर कर सकते हैं और रोज भी हम इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें मेन चीज सिर्फ एक आ जाती है कि हमारे किसी भी एंट्री में एटॉमिक वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा हमारी वैल्यू हो जाती है तो उसे वो गलत हो जाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए, ठीक है। अब अगर हमारी ऐसी टेबल आ जाती है जिसमें देखते हैं हम यहाँ पे रोल नंबर 101, नेम रानी, कोर्स उसने मैथ्स और साइंस लिया हुआ है, दो वैल्यूज आ गई एक सेल में, तो ये गलत हो गया। अब हमें ऐसे इसमें 102 में दिया हुआ है, इस बंदे ने साइंस और जीके ली हुई है, 103 में जीके और मैथ्स ली हुई है। तो इसको अगर हमें ठीक करना है, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ के साथ ये वैल्यू रहने देनी पड़ेगी और साइंस के साथ दोबारा ये वैल्यू रिपीट करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे। ये हमारा है, हमने 101 में रानी के साथ मैथ्स को लिया, ठीक है, ये हो गया। अब 101 में अगेन रानी के साथ साइंस का डेटा रिपीट कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया। इस तरीके से हम सारी एंट्रीज के डेटा को रिपीट करेंगे
ताकि हम इसे एटॉमिक बना सकें। ठीक है, ये एटॉमिक बन गया, ये भी एटॉमिक बन गया। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज एटॉमिक है। ऐसे ही हमने 102 में रिपीट करा है साइंस के साथ, 102 में जीके के साथ। सिर्फ ये अलग हो रही है क्योंकि ये एटॉमिक नहीं थी और बाकी डेटा सेम रह रहा है। 103 के साथ जीके एंड 103 के साथ मैथ्स। ठीक है, मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देती हूँ इसको कि हमारे किसी भी सेल में फर्स्ट नंबर तो हमारे किसी भी सेल में एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर होती है तो वो गलत है। हमारे किसी भी हर एक मतलब कॉलम में जो डेटा टाइप चल रहा है वही डेटा टाइप हर एक एंट्री का होना चाहिए। ठीक है, जैसे नेम में जब मैं वर्ड्स लिख रही हूँ तो वर्ड्स ही लिखूंगी, रोल नंबर में नंबर्स लिख रही हूँ तो नंबर ही लिखूंगी। 2 कॉलम का नाम सेम नहीं होना चाहिए और कॉलम का या फिर रो का प्लेस सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मैं इस रो को इधर रख दूं या इस रो को इधर रख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस कॉलम को इधर रख दूं और इस कॉलम को उधर रख दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इस रो को बाद में लिख दूं, इस रो को पहले लिख दूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये बस एक तरीका है कि हमें किस तरीके से टेबल को डिजाइन करना चाहिए। अगली आएगी हमारी अगली वीडियो में सेकंड नॉर्मल फॉर्म। उसमें हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज का यूज करेंगे। ठीक है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो वो एक बात मैं और बता दूं, जो भी हमें टेबल्स दी जाती हैं, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती हैं। ओके, क्योंकि एक बेसिक चीज है ये, तो ये हमें मेंटेन करके चलनी ही पड़ती है। इसलिए हमें एग्जाम में जो भी टेबल दी जाएगी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमेशा होगी। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर मान लेते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कोई टेबल है। ठीक है, अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगी और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगी। ठीक है, मतलब जो भी जिसमें भी टेबल है वो उससे पहले वाली नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करके ही यहाँ पर पहुंची है। ठीक है, अगर कोई BCNF में है जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद में आता है, अगर कोई BCNF में है टेबल तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है, सेकंड में भी है और फर्स्ट में भी है। ठीक है, मतलब उससे पहले वाली नॉर्मल फॉर्म को वो कंप्लीट करके ही आगे पहुंची है। अगर कोई टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो उससे पहले वाली मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, ये एक बेसिक फंडा था। ओके, टिल देन बाय बाय।